शबदीप सिंह सिद्धू, जो अपने स्टेज नाम सिद्धू मूसेवाले के नाम से मशहूर हैं, एक भारतीय पंजाबी गुलूकार, रैपर, नगमा निगार, अदाकार और सियासतदान थे। इन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज और पंजाबी मौसीकी को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने की वजह से शोहरत हासिल की। वो न सिर्फ पंजाबी मौसीकी के सबसे बड़े सितारों में से एक थे, बल्कि अपनी नस्ल के अजीम भारतीय मौसीकारों में से एक समझे जाते हैं। बदकिस्मती से इनकी ज़िंदगी 29 मई 2022 को एक अलमनाक वाक़ये में ख़त्म हो गई, जब इन्हें पंजाब के मानसा ज़िला में गोली मार कर हलाक कर दिया गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आपको पता है कि 2026 में सिद्धू मूसेवाला दोबारा स्टेज पर आएगा? और क्या सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ या नहीं? सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को भारत के शहर पंजाब के मानसा ज़िला के गांव मूसा में पैदा हुए। इनका असल नाम शबदीप सिंह सिद्धू था और इनका ताल्लुक जट सिख बिरादरी से था। इनके वालिद एक साबिक फौजी और किसान थे, जबकि इनकी वालदा गांव मूसा की सरपंच रही। सिद्धू का एक छोटा भाई हरप्रीत सिंह सिद्धू भी है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गांव मूसा के सरकारी स्कूल से हासिल की और बाद में लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। सिद्धू की मौसीकी से दिलचस्पी बचपन से ही थी। छठी जमात में इन्होंने हिप हॉप मौसीकी सुनना शुरू किया और मशहूर अमरीकी रैपर टॉपिक से बहुत मुतासर हुए। इन्होंने लुधियाना में रविंदर बिट्टू से मौसीकी की तरबियत हासिल की। 5वीं जमात से ही लोग गीत गाना शुरू कर दिए। अपने गांव मूसा से गहरी वाबस्तगी की वजह से इन्होंने अपना स्टेज नाम सिद्धू मूसेवाला रखा, जो इनके गांव की इज्जत और शनाख्त की अलामत था। सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर का आगाज 2016 में एक नगमा के तौर पर किया, जब इन्होंने पंजाबी गुलूकार निंजा के गाने लाइसेंस के बोल लिखे। इसके बाद 2017 में इन्होंने गरलीज अख्तर के साथ मिलकर अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। कनाडा के एक शहर में रिकॉर्ड किया गया था, जहां वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुंतकिल हो गए थे। इस गाने ने इन्हें इब्तदाई शोहरत दी, लेकिन असल कामयाबी 2017 में गाने सो हाई की रिलीज के साथ मिली, जो कि बाइक बर्ड के साथ मुआवन में बनाया गया एक गैंगस्टर रैप था। इस गाने ने इन्हें पंजाबी मौसीकी की दुनिया में एक बड़ा नाम बना दिया और बर्ड एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में बेहतरीन नगमा निगार का अवार्ड जीता। 2018 में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम PPX1 रिलीज किया, जो कि पॉप म्यूजिक की सनफ में बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स चार्ट पर 86वें नंबर पर पहुंचा। इस एल्बम ने इनकी शोहरत को मजीद बढ़ाया और इनके गानों जैसे कि असा जट, टू चंद, सेल्फ मेड और फेमस ने नौजवानों में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। उसी साल इन्होंने भारत और कनाडा में मुतअद्दिद लाइव कंसर्ट्स किए। 2019 में इनका एल्बम PPX1 ने बर्ड एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में बेहतरीन एल्बम का अवार्ड जीता और इनका गाना लेजेंड ट्रैक ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल कर गया। सिद्धू मूसेवाला की मौसीकी ने न सिर्फ पंजाबी बल्कि आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल की। 2020 में वो पहले पंजाबी और भारतीय गुलूकार बने जिन्होंने वायरलेस फेस्टिवल में परफॉर्म किया। इनके गानों 47 और मेरा नाम बरतानिया के सिंगल्स चार्ट पर दर्ज हुए। इनके गाने नेवर फोल्ड, 0 to 100 और लोसेक न्यूजीलैंड और कनाडा के म्यूजिक चार्ट्स पर भी नुमाया रहे। अप्रैल 2022 में इन्होंने अपना EP नो नेम रिलीज किया, जिसने कनेडियन एल्बम चार्ट पर 50वीं पोजीशन हासिल की। ताहम सिद्धू की शोहरत के साथ तनाज़ात भी मुंसलिक रहे। इनके गानों के बोल जो अक्सर बंदूक कल्चर और तशद्दुद की तरवीज करते थे, भारत में तनकीद का निशाना बने। इन पर मुतअद्दिद कानूनी मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से 4 2020 तक रजिस्टर थे। इनके गाने पंजाब माई मदर लैंड में खालिस्तानी जिदोजहद के हामी जरनाइल सिंह भंद्रावाला का जिक्र भी तनाज़े का बाइस बना। इसके अलावा इनका अपने मिद मुकाबिल गुलूकार करण औजला के साथ तनाज़ा भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा। मौसीकी के अलावा सिद्धू ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जट लाइफ स्टूडियोज के तहत फिल्म यस आई एम स्टूडेंट में अदाकारी और प्रोडक्शन की। इसके अलावा इन्होंने फिल्मों तेरी मेरी जोड़ी 2019, मूसा जट 2021 और जट्टां दा मुंडा गाँव लगिया ऐलान शुदा लेकिन रिलीज ना होने वाली में भी काम किया। इन्होंने फिल्म डकवान दा मुंडा के लिए गाना डॉलर भी लिखा। सिद्धू मूसेवाले ने 2021 में सियासी मैदान में भी कदम रखा और भारतीय नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने 2022 के पंजाब कानून साज असम्बली
इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के विजय संगला से बाहर गए। इन पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी आयद हुए। इसके अलावा इन्होंने अपनी वालदा के लिए 2018 में गाँव मूसा के सरपंच इंतखाबात में कामयाब मुहिम चलाई। सिद्धू मूसेवाला एक गैर शादीशुदा शख्स थे, लेकिन इनकी मंगनी अमानदेव कौर से तय हुई थी। वो अपनी दादी से बहुत करीब थे और इनके कहने पर अपने बाल लंबे रखते थे, जो कि सिख रिवायात में बहुत अहम है। इनके पसंदीदा गुलूकार कुलदीप मांग थे और वो बटर चिकन और राजमा खाना पसंद करते थे। इनकी शौक में मौसीकी के आलात बजाना, ड्राइविंग और शॉपिंग शामिल थे। वो सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक थे और वो अपनी गाड़ियों से मोहब्बत के लिए मशहूर थे। 2022 में इनकी मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन $4 मिलियन था। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले को पंजाब के मानसा जिला के गांव भायर के में नामालूम हमला आवरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। वो अपनी थार जीप में सफ़र कर रहे थे जब उन पर AN-94 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इत्तलाआत के मुताबिक इन्हें 24 गोलियां लगीं। यह वाक़या इनकी सिक्योरिटी हटाए जाने के एक दिन बाद पेश आया, जिसने सियासी तनाज़ों को जन्म दिया। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक ये हमला गैंग दुश्मनी का नतीजा था और कनाडा में मुकीम एक गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पंजाबी मौसीकी की दुनिया में एक बड़ा खुला छोड़ दिया। इनके मदाओं की तादाद लाखों में थी और वो अपने मुनफरिद अंदाज और देसी जड़ों से जुड़े रहने की वजह से मशहूर थे। मशहूर भारतीय रैपर्स जैसे कि राजकुमारी, हनी सिंह और बादशाह ने इनकी सलाहियतों को सराहा। राजकुमारी ने इन्हें जेंटल जायंट कहा, जबकि हनी सिंह ने इन्हें पंजाबी मौसीकी को आलमी सतह पर ले जाने का सेहरा दिया। इनके गानों ने पंजाबी मौसीकी को नई बुलंदियों तक पहुँचाया और ख़वातीन फ़नकारों के लिए मौक़े पैदा किए। सिद्धू मूसेवाले की ज़िंदगी तनाज़ात से खाली नहीं थी। इनके गानों के बोल अक्सर तशद्दुद और बंदूक कल्चर को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात का निशाना बने। इन पर मुतअद्दिद कानूनी मुकदमात दर्ज हुए। इनमें से कुछ इनके गानों के मुतनाज़िअ मवाद से मुताल्लिक़ थे। इनके मित मुकाबिल करण औजला के साथ दुश्मनी भी सुर्खियों में रही। इसके अलावा इनके गानों में खालिस्तानी नज़रियाती के हवाले से ज़िक्र ने भी तनाज़ों को जन्म दिया। मूसेवाला एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी मौसीकी, अदाकारी और सियासी सरगर्मियों के ज़रिए लाखों दिलों पर राज किया। इनकी ज़िंदगी मुख्तसर लेकिन असर अंगेज़ थी और इन्होंने पंजाबी मौसीकी को आलमी सतह पर एक नई शनाख्त दी। इनकी मौत एक बड़ा सदमा थी, लेकिन इनका विरसा इनके गानों, फिल्मों और मदाहों के दिलों पर हमेशा ज़िंदा रहेगा। सिद्धू मूसेवाला न सिर्फ एक फ़नकार थे, बल्कि एक तहरीक थे जिन्होंने अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आलमी शोहरत हासिल की। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समद को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।